हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है पीके स्टडी हाउस के यूट्यूब चैनल पे। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं किरण आरेख। जो भी हम किरण का प्रयोग करके उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, लेंस, दर्पण या लेंस के प्रतिबिंब बनने के नियम के बारे में, कि कहाँ पे कैसे किरण ले जाए, परावर्तन के पश्चात कहाँ पे किरण कहाँ पे रुकेगी, कहाँ पे जाएगी, इस बारे में हम 4 नियम बताने वाले हैं। अगर इस नियम को आपके बारे में आपको जानकारी है तो आप कहीं भी अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस या अवतल लेंस, कोई भी लेंस या दर्पण लेके आप प्रतिबिंब आसानी से बना सकते हैं। तो इसमें हम बताने वाले हैं कि 4 नियम बहुत ही आसान भाषा में समझाएंगे। ठीक है। सबसे पहला नियम है कि दर्पण के मुख्य अक्ष से होकर किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। जैसे मान लीजिए ये दर्पण है, हम जैसे बताए थे दर्पण का ध्रुव P होता है, ये मुख्य अक्ष होता है, ये वक्रता केंद्र होता है, C वक्रता केंद्र, ये फोकस होता है F वक्रता केंद्र, और ये CP वक्रता त्रिज्या होती है। इतना तो आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे। इस वीडियो में हम बताएंगे किरण आरेख का प्रयोग करके कहाँ पे ले जाने से कहाँ पे उसका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। तो पहला हमारा नियम है, अगर ये 4 नियम याद रख रहे हैं तो हम बनने वाले इससे 6, जैसे अवतल दर्पण से बनने वाले 6 प्रतिबिंब, या मतलब कहाँ पे रखने से, अनंत पे रखने से कहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, ये सभी बारे में हम जान पाएंगे अगर इस चारों नियम को हम याद किए रखेंगे तो। ठीक है। तो इसमें क्या है, पहला कि दर्पण के मुख्य अक्ष से होकर, मतलब कोई, ये मान लीजिए यही दर्पण है। ठीक है। तो ये अब कह रहा है कि दर्पण के अगर मुख्य अक्ष से होकर जाने वाले, मुख्य अक्ष से, ठीक है, इसमें है कि दर्पण के मुख्य अक्ष से जाने वाली प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण, इसमें ये प्रकाश की किरण दर्पण के मुख्य अक्ष से जाने वाले प्रकाश के परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो इसका फोकस क्या होगा, ये दर्पण का ध्रुव, ये हो गया वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ये इसकी फोकस होगी। तो अवतल दर्पण में क्या होता है, वक्र परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये हो गया पहला नियम। यही अगर हमारा उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण में क्या होगा, फोकस दूरी उस साइड होती है, तो ये इस तरह का हो जाएगा, इधर की ओर चली जाएगी। ठीक है। और प्रतीत होगी मतलब मुख्य फोकस की ओर। पहला नियम आपको समझ में आया कि मुख्य अक्ष से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। यही दूसरा नियम हमारा क्या कहता है कि मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य फोकस से गुजरने वाली, जैसे अब हम इसको मिटा रहे हैं, अब हम इसी में बनाएंगे दूसरे नियम को। ठीक है। इसमें क्या है, अगर मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली जो प्रकाश की किरण है, मुख्य फोकस से, ये मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी, मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस पे ही होके जाती है तो क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी परावर्तन के पश्चात। ठीक है। तो जैसे ये मुख्य फोकस हो गए, ये दर्पण है तो इसे परावर्तित होगी तो क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष जो है इसके समांतर हो जाती है। यही मुख्य फोकस पे क्या होगा, यहाँ से जाने वाली प्रकाश की किरण ये फिर ऐसा हो जाएगी। सेम इसका उल्टा समझ लिया। ठीक है। पहला नियम क्या था कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली मुख्य फोकस से होकर जाएगी। अगर वही हम उल्टा कर दे रहे हैं कि मुख्य फोकस से जाने वाली मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। दो नियम एकदम आसान से समझ में आए। अब तीसरा नियम क्या है, वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण, वक्रता केंद्र। ठीक है। अब हम इसको मिटाते हैं, इसी बताएंगे वक्रता केंद्र के बारे में। ये हो गया। अब यहाँ बना देते एक, ये हमारा वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण
परावर्तन के पश्चात उसी उसी पथ पर वापस लौट आती है। जैसे वक्रता केंद्र से, ये वक्रता केंद्र है, इसी पे गुजरने वाली प्रकाश की किरण अगर ये यहाँ से जाती है तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा तो इसी पथ पे वापस लौट आ जाएगी। वक्रता केंद्र, ये है वक्रता केंद्र, तो यही किरण जैसे मान लीजिए कि वक्रता केंद्र पे होकर जा रही है तो इसी माध्यम में फिर वापस आ जाएगी। ठीक है, यहाँ प्रतीत होगा, अवतल दर्पण होगा तो प्रतीत होगा, क्योंकि अवतल दर्पण, ठीक है, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। वक्रता केंद्र से अगर जाएगी तो वक्रता केंद्र से ही फिर परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही वापस लौट आएगी। लास्ट हमारा क्या नियम था कि दर्पण के ध्रुव पर मुख्य अक्ष से आपतित तिर्यक किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित हो जाती है। अगर सब दर्पण के फोकस पे भी आ गया, मुख्य अक्ष पे आ गया, वक्रता केंद्र पे भी आ गया, बस बचा हमारा मुख्य ध्रुव दर्पण के ध्रुव के बारे में। तो कह रहा है कि दर्पण के ध्रुव पर आपतित प्रकाश की किरण, मतलब अगर दर्पण के ध्रुव पे ही जाए, अगर दर्पण के ध्रुव पर आपतित प्रकाश की किरण फिर इसी दिशा में दर्पण के ध्रुव पर ही वापस तिर्यक दिशा में ही परावर्तित हो जाती है। मतलब ये जो दिशा है इसी दिशा में फिर परावर्तित हो जाती है। एक सुंदर से बना रहे हैं इस पे, ये है जैसे कि ये दर्पण का ध्रुव है कि अगर ध्रुव से जा रही है प्रकाश की किरण तिर्यक, तो फिर तिर्यक दिशा में ही परावर्तित हो जाती है। ठीक है, समझ में आया? ये है, अगर यही अवतल दर्पण हो तो क्या होगा, ये इसका P होगा, ये यहाँ एक अवलंब खींच सकते हैं। ठीक है, तो चार नियम एकदम आसान भाषा में समझ में। अगर इस चार नियम को हम याद रख रहे हैं तो इससे बनने वाली कि दर्पण के दूर यहाँ रखने पे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, किसी वस्तु को यहाँ रखने पे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एकदम आसानी से समझ सकते हैं। इसके आगे वाले वीडियो में हम बताएंगे अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब तथा उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में। तो कैसा लगा यह नियम आपको जान के, जरूर इस वीडियो के अंत में कमेंट करिएगा और बिना चैनल को सब्सक्राइब करे यहाँ से नहीं जाइएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।